दोस्तों फेसबुक का नया अपडेट आया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या ओरिजिनल कंटेंट ही चलेगा फेसबुक पे, कॉपी पेस्ट बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने भाई वीडियो बना डाली, ये देखो नया अपडेट। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, फेसबुक पे बकवास नहीं, ज्ञान जरूरी है। बकवास जो कर रहे हैं उनके लिए अपडेट है और ज्ञानी लोगों के लिए ये वही अपडेट है जो पहले भी था। तो इस वीडियो में मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूँ कि ये कोई अपडेट नया नहीं है। जी हाँ, ये नया अपडेट नहीं है। क्यों नहीं है कि भाई मेटा थोड़ा खेल खेलता है तुम लोगों के साथ। मैं पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। हाँ, और नए अपडेट में क्या आया है, जो लोगों का कहना है वो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं फेसबुक एक्सपर्ट, सीधी बात नो बकवास। दोस्तों जैसा कि पता, मैं फेसबुक क्रिएटर हूँ, फेसबुक की काम करता हूँ। मेरे चैनल के अंदर जितनी वीडियोस है इट्स ऑल अबाउट फेसबुक लर्निंग अर्निंग है। और बैक टू बैक मेरे क्लासेस चलते जहाँ मैं लोगों को सिखाता हूँ फेसबुक पे कैसे काम करते हैं। और आप अगर फेसबुक पे काम करके बार बार फेल हो रहे हो, प्रॉपर मेरे सीखना चाहते हो, सारी चीज़ मेरे लाइव क्लासेस के अंदर सीख सकते हो। करना कुछ नहीं, स्क्रीन पे दिए नंबर मैसेज करना, आई वांट पेड कोड, हमारी छोटी सी फीस पे करके इनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो फेसबुक का भी नया अपडेट आया, वो क्या अपडेट आया है, ठीक है। और क्या अनओरिजिनल कंटेंट अब बंद हो जाएगा, क्या कॉपी पेस्ट फेसबुक पे बंद हो जाएगी। तो यूट्यूब पे आज तक नहीं हुई तो यहाँ क्या होगी। वीडियो अंत तक देखना। फेसबुक पे पहली बार देख रहे हो फॉलो कर लो, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या अपडेट है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फेसबुक के नए अपडेट के बारे में, जो कि रिसेंट में ही आया। मतलब कुछ देर पहले बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दी थी, लेकिन भाई बड़े ज़्यादा लोग कूदने लग गए मार्केट में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब अनओरिजिनल कंटेंट या कॉपी पेस्ट, अनओरिजिनल तो मैं पहले भी इसके खिलाफ था, अनओरिजिनल के मतलब कॉपी पेस्ट बंद हो जाएगा। तो भाई कॉपी पेस्ट का मीनिंग है ना, जिन लोगों को नहीं पता और कहते हैं ना जलते हैं इन चीज़ों को देख करके, भाई ये लोग कॉपी पेस्ट से इतनी अच्छी अर्निंग कर लेते हो, हमारी औकात से बाहर की चीज़ें हम कभी कर नहीं पाते। अब क्या होगा इनका? बेटा जब भी कुछ नहीं हुआ था और आज भी कुछ नहीं होगा। पहली बात, ये अपडेट कोई नया अपडेट नहीं है। फेसबुक की आदत है पुरानी चीज़ों को चेपना। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ये अभी का अपडेट नहीं है भाई, पहले भी ये आ चुका है फेसबुक पे ही। ये फेसबुक को क्रिएटर पे एक अवेयरनेस के थ्रू ये डाला गया था, जहाँ पे एक लिंक को प्रमोट किया गया। कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस लिंक को। तो अब ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। हाँ, एंड तक देखना और वीडियो को शेयर कर लेना। बंदों ने फोटो तो देखा, लेकिन इस लिंक पर नहीं देखा ये है क्या। इस लिंक पे नहीं देखा है किस चीज़ को प्रमोट करना चाहता है ये दिखा के। ये अपडेट कोई नया नहीं है। मैं सारा दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूँ। तो फटाफट चलते हैं, इस अपडेट को चेक करते हैं। सबसे पहली इमेज जो इसके अंदर बन के आती है वो ये वाली आती है जो आपके सामने है, यानी कि न्यू ऑन फेसबुक, ठीक है, अपडेटेड टू ओरिजिनल कंटेंट गाइडलाइंस। ठीक है जी, पहले भी गाइडलाइन अपडेट था, वही सेम गाइडलाइन है, कुछ भी चेंज नहीं है एक्स्ट्रा। मैं बताता हूँ कैसे। पहले बात है, फेसबुक इस पर इसका कहना है भाई फेसबुक जो प्रायोरिटी दे रहा है वो ओरिजिनल कंटेंट को दे रहा है, ठीक है। ये क्लियर कर दिया है और ओरिजिनल कंटेंट को आगे कंसीडर करेगा, ठीक है। अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जो कि अनओरिजिनल और इसमें आता है, तो आपका रिस्क पे है और रीच उसको नहीं मिलेगी। यानी कि कॉपी कर रहे हो किसी का कंटेंट बिना वैल्यू ऐड किए हुए उठा के जो कहते हो अपलोड कर रहे हो, तो उसके अंदर रीच मिलने के चांस नहीं है, रीच कम हो जाएगी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी था मेटा के अंदर। लेकिन भाई इन चीज़ों पर फेसबुक ने कुछ ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना कि वो हथकंडे अपना लिए कि भाई थोड़ा सा संभलना पड़ेगा चीज़ों को लेके। सबसे पहला पॉइंट मेरे को ये लगा, लो इफर्ट एडिट, एडिंग माइनर इंचेसमेंट टू एग्जिस्टिंग कंटेंट नो लॉन्गर काउंट्स एज ओरिजिनल वर्क। ध्यान रखना इस पॉइंट को, मैं आगे चल के इसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्हाट टू अवॉइड, स्मॉल एडिट टू एग्जिस्टिंग कंटेंट लाइक ओनली एडिंग सबटाइटल, बॉर्डर्स और वाटरमार्क। ये पहले भी नहीं था, अभी भी सेम है। सिंपली स्प्लाइसिंग एग्जिस्टिंग क्लिप टुगेदर एंड विदाउट ए फोकस ऑन योर ओन स्क्रीन प्रेजेंस एंड एडिंग कमेंट्री, ठीक है। और लो इफर्ट रिएक्शन वीडियो, एग्जांपल के तौर पे वॉच अलोंग और सिंपली डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड विदाउट न्यू इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अब थोड़ा मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहला लिखा हुआ भाई कि यहाँ पे क्या है कि छोटे मोटे एडिट करना। जो वीडियो के अंदर छोटे मोटे एडिट करते थे, जैसे कि आप इसके अंदर सबटाइटल ऐड कर दिया, बॉर्डर ऐड कर दिया और वाटरमार्क लगा दिया, जो कि अब काम नहीं आएगा। ये पहले भी ऐसा ही था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो छोटे मोटे एडिट नहीं करना, ठीक है। दूसरा है अलग से क्लिप जोड़ना, इंटरनेट से क्लिप उठा के बस उसे जोड़कर वीडियो बना दिया और उसमें आपका खुद का कंटेंट या एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यह भी एक प्रॉब्लम है। सेकंड में यही है। और तीसरा आपका है ये बस वीडियो देखना, सिर्फ बताना कि वीडियो में क्या हो रहा है, ये भी अब आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई नई जानकारी, एनालिसिस या वैल्यू नहीं देते तो फेसबुक इसे लो इफर्ट मानता है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, मुंह में पानी लेके बैठ जाते थे और रिएक्शन देके हंस देते थे, तो वो आपका नहीं चलेगा। अब वो लो इफर्ट एडिट में आएगा, यानी कि प्रॉपर जो कंटेंट में हो रहा है उसको ढंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो आप देख रहे हैं उन चीज़ों को, और प्रॉपर उसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी जिससे कोई बंदा उस वीडियो पर रुके, क्योंकि फेसबुक का भी यही टारगेट है
कि कुछ भी हो जाए लोग वीडियो पे रुके, क्योंकि इसने अर्निंग के पैटर्न पर भी अभी चेंजेस किए, तो वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये हमने समझ लिया लो एफर्ट एडिटर, यानी कि कोई वीडियो को स्टिच करके दो वीडियो को जोड़ करके कुछ भी बना दिया, या वीडियो के अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की, तो वो नहीं चलेगी। टेंशन नहीं मित्र, एआई का ज़माना है, चीज़ अपग्रेड हो चुकी है, अभी इसको करता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। ये उनके लिए जो बस किसी का पेज दिखा दो, भाई एक पेज दिखा देना जिससे अर्निंग हो रही हो, ले भैया मार दी छापा, वो पेज से कंटेंट उठा के दो बेटा, वो कभी नहीं चलने वाला। अब आगे चल के आपको कंटेंट बनाना ही पड़ेगा खुद से, जब तक क्रिएशन नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। और यही सारी चीज़ें मैं पेड कोर्स के अंदर सिखाता हूँ कि ये सब चीज़ों से कैसे बचना है। उसके बाद डुप्लीकेट कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जो प्लेटफॉर्म पे पहले से मौजूद है और तुमने जस्ट रीपोस्ट किया है, ठीक है। फेसबुक उसके बाद आपकी प्राइमरी सोर्स को ही इम्पोर्टेंट देगा, यानी कि जो उसका ओरिजिनल कंटेंट है उसी को यहाँ पे आपको वैल्यू मिलने वाली है। व्हाट टू अवॉइड, पोस्टिंग कंटेंट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन फेसबुक ऑन यू हैड नो मीनफुल रोल इन क्रिएटिंग। एग्जैक्टली ऐसा कंटेंट जो फेसबुक पे पहले से मौजूद है और उसको आपने जो कॉपी किया या रीपोस्ट किया, उसके अंदर कोई आपका मीनफुल रोल नहीं है। मीनफुल रोल क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा। इवन फेसबुक खुद कहता है कि तुम दबा करके कॉपी पेस्ट करो, दबा के रीपोस्ट कंटेंट यूज़ करो, मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सीधा वही मतलब है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई वीडियो फेसबुक के पहले से मौजूद है, आप उसे बस रिपोस्ट कर देते तो फेसबुक उसे डुप्लीकेट कंटेंट बना जाएगा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट को क्रिएटर को प्रायोरिटी देगा। दूसरा क्या है, अलग अलग जगह से क्लिप उठा के वीडियो बनाना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी और पेज से क्लिप उठा के बस जोड़ के वीडियो बना दिया, आपने उसमें कोई यूनिक एडिट नहीं करी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया, या इनसाइड से नहीं है, या भी डुप्लीकेट कंटेंट माना जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे में क्या है, फेसबुक खुद चाहता है। अब यहाँ नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है अगर आपके पास परमिशन या लाइसेंस भी है तब भी फेसबुक उसे ओरिजिनल नहीं मानेगा, क्योंकि क्रेडिट देना होता है, सोर्स लिखना, ये वीडियो ओरिजिनल में नहीं माना जाता। ऐसे में खुद का बनाया हुआ कंटेंट या नई इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्रिएटिव कॉमन का जो कंटेंट है ना, उसके अंदर आपकी वॉइस या अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करो तभी वो चल पाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये चीज़ प्रॉपर सिखाते हैं यहाँ पे। उसके बाद वाई द चेंज, भाई चेंज क्यों करना, ये भी चीज़ समझते हैं यहाँ पे, चेंज क्यों करना। तो इसके लिए भी साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई हम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को ही अपना रीच दे रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट को ही रीच दे रहे हैं, अपना ऑथेंटिक वॉइस ब्रेक कर रहे हैं थ्रू द नॉइस एंड गेट द क्रेडिट दैन डिजर्व। यानी कि भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं एज यूजुअल, जैसे कि कुछ भी उठा करके लपेट देते थे और उसको मिलता नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं मिलती थी। बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं ना, पता क्या, जिनके पेज पे वीडियो है उनके व्यूज़ कमाते, लेकिन दूसरे बंदे उठा के डाल देते हैं, उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और वो अपना मानते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ है, और जो प्रायोरिटी कर रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये नए रूल में लाया गया है, ठीक है। मैं इसका क्लियर बताता हूँ आपको। जो लोग दूसरे का कॉन्टेंट कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, कॉपी कैट की तरह रीच करते हैं या काम करते हैं, तो उनकी रीच को कम कर देता है। और दूसरा, कंटेंट को प्रायोरिटी देना, यानी कि ओरिजिनल कंटेंट को प्रायोरिटी दे रहा फेसबुक, यानी खुद से बनाया हुआ कंटेंट या खुद की वैल्यू ऐड किया हुआ कंटेंट ही फेसबुक ही चलेगा, ठीक है। चाहे अब रील हो या जो भी हो, तो खुद से जितना हो सके बनाओ और उनके ऊपर ज़्यादा इंटरेक्शन लो, यानी कि यूज़र को अच्छा कंटेंट मिलेगा, फीड और रील्स ज़्यादा रिलेवेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर मोर डिटेल ऑन अपडेटेड पॉलिसी एंड ओरिजिनल कंटेंट चेक और लिंक एंड कमेंट। ये था मैन, जो इसको पढ़ना था लोगों ने पढ़ा नहीं। तो अब थोड़ा सा हम चलते हैं असली खेल के ऊपर। यहाँ पे आके इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी, ये कि 13 मार्च को आई थी, रिवार्डिंग ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑन फेसबुक। मैंने पहले ही पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि भाई इस तरह की चीज़ों को ये मना कर रहा, जो कॉपी पेस्ट जो कंटेंट चल रहे हैं उस तरीके से। लेकिन क्या ये पूरी तरह से मना करा, तो जवाब नहीं है। अगर एक कंटेंट को मैं यूज़ करूँगा, उसके अंदर अपनी ढंग से वैल्यू ऐड करूँ ना, तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ चेक करो, ये भी मेटा का ही अपडेट है, 14 जुलाई 2025 को आया था। अब मैं यहाँ पे एक लाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। वी लव इट व्हेन क्रिएटर रीशेयर कंटेंट, ठीक है। अब कैसे, देखो साफ लिखा हुआ, वी लव इट when creator reshare content, add commentary in a reaction video or join in a trend adding their unique take, ठीक है। बस ये क्लियर है, ये कभी बंद नहीं होगा। और कंटेंट के अंदर ढंग से वैल्यू ऐड कर दी ना, तो भाई वो आपका जनवन माना जाएगा। अब लेकिन ये छोड़ो, इसके नीचे और भी देखता हूँ, कहते हैं मीनफुल इंचेंसमेंट, जो बार बार हम इसके अंदर पढ़ रहे थे, मीनफुल इंचेंसमेंट। यहाँ देखो, यू कैन यूज कंटेंट यूरी अप्रूव फ्रॉम अदर सोर्स, साफ साफ लिखा हुआ है, एज लॉन्ग एज यू मेक इट ऑन थ्रू क्रिएटिव एडिटिंग, वॉइस ओवर और कमेंट्री। तो भाई ये कभी बंद नहीं होने वाली, ये हमेशा रहेगी। ये मेटा का अभी का नहीं आया, जो अभी देख रहे हो ना, ये पहले का ही आ रखा, पहले से भी यही है। अब यहाँ पे ना 3-4 वेबसाइट दी है, क्रैकिंग स्पैमिंग डाउन कंटेंट, जो कि इस
इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये भी अप्रैल के टाइम में ही आया था। और यहाँ पे क्या था, जैसे इस तरह के कंटेंट होते हैं, कंटेंट के अंदर है कुछ और आप कुछ दिखा रहे हो, जैसे कि अंदर कुत्ते की वीडियो है और ऊपर टॉप 10 एरोप्लेन फैक्ट की ई डाल रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। स्पैमिंग कंटेंट के अंदर आता है। और ये प्रोटेक्शन कंटेंट का लगा दिया था जब से आने लगा था लोगों को, और इम्पर्सनेट वगैरह होने लगी थी इसके अंदर, तो उन चीज़ों पे पहले कर दिया था। अब जो इम्पर्सनेट कॉपी कैट के लिए जो कहते हो वीडियो, जैसे मान के चलो भैया पेज दिखा देना किस पे अर्निंग हो रही है, ले भाई उठा के डाल दिया कुछ भी, तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए ये आर्टिकल्स पहले ही डाल रखा था। मैंने क्या बोला, ये आज का नहीं है, ये देखो ये पहले से ही आ रखा है, ये आज का नहीं है। अब वही बात है ना, जिसको जितनी नॉलेज होगी वही काम करेगा जी। नया अपडेट है, लेकिन ये पुराने अपडेट को ही इसने थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग तरीके से दोबारा बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मोर व्यूज़, हायर पे आउट एंड फी, जो कॉपी कैट वाले हैं, ठीक है, उनकी तो ऐसी तैसी हो जानी है यहाँ पे। यानी कि जो दूसरे के पेज से बिना कुछ किए कंटेंट उठाते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि भाई कमेंटेड कर रहे हैं, हम प्रायोरिटी दे रहे हैं ओरिजिनल कंटेंट को, उन्हीं की कंटेंट फीड और रील्स में आएगी, और जो अनओरिजिनल होगा उसकी रीच को कम कर दी जाएगी। लेकिन अगर कंटेंट के अंदर ढंग से वैल्यू ऐड कर दी ना, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये अभी भी कंटेंट गाइडलाइंस के अंदर पढ़ोगे ना तो यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। अब ये सब भी पढ़ लोगे ना तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि कैसे क्या यूज़ करना होता है, इस तरह से कंटेंट को क्या बनाना होता है क्या नहीं। ये देखो, व्हेन क्रिएटर ट्रांसफॉर्म कंटेंट विद क्रिएटिविटी देयर वीडियो विल बी एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन इन रील एंड फीड। अब देखो साफ है ना, कंटेंट के अंदर क्रिएटिविटी ऐड करो ना मित्र, क्यों दूसरे की उठा के जगह क्यों ऐड करनी। तो भाई यही है नया अपडेट, इस आर्टिकल्स को पूरा पढ़ लेना, ठीक है। जाके इतना पढ़ने बैठ गया तो बहुत लंबा चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, कैसे क्या होता है इम्पर्सनेट वगैरह, रिपोर्टिंग वगैरह। तो इस आर्टिकल्स का लिंक आपको इस पेज पे मिल जाएगा यहाँ पे कमेंट में, और इस पेज का लिंक चाहिए तो आप फेसबुक फॉर क्रिएटर सर्च करना, वहाँ पर पेज मिल जाएगा। तो जाके पढ़ो इस वेबसाइट को अच्छे से, आपको सारी चीज़ें समझ जाएगी। तो भाई अपडेट कोई नई नहीं है, ये पहले भी था, और ये कम्बैटिंग ओरिजिनल वाला पहले भी आ रखा है, मैंने दिखाया, ये सब पहले भी चल रहा था, और अभी भी सेम यही बोला है जो यहाँ पे लिखा हुआ वही है। तो भाई कंटेंट बनाओ ना, तो उसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करो। ऐसा नहीं है कुछ भी बंदर सा मुंह उठा दिया, पानी लेके बैठ गए बिना कुछ बोले हुए। एक होता है बंदा बस हाँ भाई सिर्फ चेहरा लगा दिया, उसमें उतना काफ़ी नहीं है। कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक वॉइस होनी चाहिए, वॉइस होगी तभी चलेगी। और भाई कोई नई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से काम करो, तरीके से काम करो, फेसबुक पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर नहीं कर पा रहे, आप प्रॉपर सीखना चाहते हो, करना कुछ नहीं, स्क्रीन पे नंबर मैसेज करना, I1 पेड कोर्स, वहाँ से छोटी सी फीस पे करके इनरोल कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।